बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं। अल्लाह ताला हमारे घरों को खुश रखे, आबाद रखे और हमारे घरों को खुशियों से भर दे, आमीन। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स वक्त में बताएं आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी, ये काम हो रहे थे घर में, डेली रूटीन में, डेली दिन में जो काम होते हैं कुछ घर में। तो जी, ये मिर्चें थी, हमने पिसवाई थी, तो वो हम छान के किसी बर्तन में डाल के रख रहे थे। छान लेंगे और बर्तन में रख लेंगे। छानते इसलिए इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं बनती और ये सेव हो जाती हैं और फिर इस तरह से हम काफ़ी अरसे तक इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। देहातों में तो अक्सर इसी तरीके से जब मिर्चों का मौसम होता है तो ले लेते हैं और उन्हें साफ़ वगैरह करके सुखा लेते हैं। तो जी, ये मीरब थी। घर में कोई भी काम हो मीरब ने हिस्सा लेना ही होता है। बाकी बच्चे बड़े हैं, वो पढ़ने चले जाते हैं, लेकिन मीरब हमारे साथ मौजूद रहती है। तो जी, घर में मिर्चें ले लेते हैं, फिर उन्हें सुखा लेते हैं, धो के सुखा लेंगे और जब तक सुखाएंगे अच्छी तरह, जब वो सूख जाएंगी तो चक्की से पिसवा लेते हैं और फिर इस तरह हम सेव कर लेते हैं। और जी, हमारे घर में भी यही तरीका होता है। ये कुछ हमने मोटे वाली मिर्चें पिसवाई थी। तो जी, आज बनाना था साग। तो आज मैं आपसे साग का तरीका शेयर करूंगी, हमारे घर में साग किस तरह बनता है और हम कितना साग बनाते हैं। तो जी, ये देसी सरों का साग था। हमारे घर में मेरे साथ देसी सरों का साग बनता है और अच्छा, और इसका जायका वगैरह ठीक होता है। एक होती है गोभी सरों, वो अच्छी नहीं बनती, उसका जायका नहीं सही होता, थोड़ा नमकीन होता है, इसलिए हम वो नहीं बनाते। तो ये जी, ये हमारे पास मशीन थी साग के लिए। इस लकड़ी हमने इसलिए रखी है नीचे, ये फिक्स हो जाती है, हिलती नहीं है। और इस तरह कपड़ा बिछा के हम इसे काट लेते हैं। और ये यहाँ पे हमने तेल लगाया था मशीन को, क्योंकि ये भारी थी, चल नहीं रही थी। तो यहाँ पे हमने इसकी गरारी में तेल लगा दिया था। तो ऐसा ऐसा करके हम सारा साग काट लेंगे। थोड़ा सा बचा था हमारे पास साग, हमने सारा काट लिया था तकरीबन। इस बार मिला भी थोड़ा था। तो जी, ये देखें, सब्ज़ जो होता है लहसुन, उसके ऊपर वाले पत्ते जो होते हैं, जिसे भूखे कहते हैं पंजाबी में, वो भी हमने साथ डाली थी। तो साग सारा कट गया है, तो हम इसमें टब वगैरह में डाल के इसे 2-3 दफ़ा धो लेंगे। इस तरह से ये बाहर खेतों में होता है तो ज़ाहिर है मट्टी वगैरह होती है, ऊपर डस्ट होती है, तो अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगी। और इसे क्लीन करके और इसमें हम पालक और जो दूसरी चीज़ें हैं वो बाद में डालेंगे। इस तरह हम इसे निकालते जाएंगे, धोकर अच्छी तरह से धो लेंगे। साग हमने धो लिया था और देख के में हमने पानी डाल दिया था। सिर्फ इतना पानी डाला है क्योंकि साग का अपना पानी होता है और उसके बाद हम पालक डालेंगे तो उसमें भी पानी होता है, इसलिए मुनासिब ही पानी डालते हैं। हमारे घर में हमेशा से ज़्यादा साग बनता है, क्योंकि हमारे घर में खाया शायद ज़्यादा शौक़ से जाता है और फिर किसी को देना हो तो फिर ज़्यादा मकदार में बनाते हैं ताकि इजीली सबको दे सके। तो जी, साग को बॉयल आ गया था। तो लहसुन, सब्ज़ मिर्चें और प्याज, सुरख मिर्चें 2 खाने के चम्मच, धनिया 2 खाने के चम्मच और हल्दी 1 खाने का चम्मच डालेंगे। और फिर नमक डालेंगे 1 चम्मच, 2 चम्मच नमक डालेंगे। और फिर इसके बाद हम डालेंगे टमाटर और इसे मिक्स करेंगे। ये सारी चीज़ें हम डाल के इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। सब्ज़ मिर्च हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं साग में, क्योंकि असल साग का मज़ा ज़्यादा सब्ज़ मिर्च में ही है। सुरख मिर्च से वो टेस्ट नहीं आता जो कि सब्ज़ मिर्च डालने से टेस्ट आता है। तकरीबन 1 पाव थी हमारी सब्ज़ मिर्चें। तो हम इसे ढक के पकाएंगे और वक्फे वक्फे से चेक करते रहेंगे। और यहाँ पे थी पालक और मेथी, इन्हें भी हम साफ़ कर लेंगे। और फिर जब देखिएगा साग थोड़ा नीचे बैठ जाएगा पकने के बाद, तो फिर हम इसमें पालक और मेथी डालते जाएंगे। इस तरह ये ऐसा ऐसा पकता रहेगा। ये हमने वीडियो बनाने में तो आपको थोड़ी सी देर में 5-7 मिनट में हमने साफ़ कर दिए, लेकिन ये तकरीबन हमने 12 बजे का रखा था और हमें शाम के 5-6 बज गए थे।
तो इसी तरह अच्छा बनता है साग हमारे घर में। तो ये है, अभी जितना ज़्यादा देर पकाएंगे उतना अच्छा बनता है साग। तो ये जी शाम हो गई थी और हमारे साग तकरीबन तैयार था। अभी हमने इसे घोटना था। तो ये जी चूल्हे गर्म हो और पास झुरमट ना लगे, तो ये अब्बू बैठे थे पास आग सेक रहे थे। सर्दी बहुत थी तो इस वजह से चूल्हे के पास सारे जमा होकर बैठते हैं। तो ये साग घोट रहे थे। तो जी ये घोटना भी हमारा स्पेशल बना है। छोटे घोटना था तो हमारा साग ज़्यादा होता है, लेकिन वो जब साग के अंदर जाता है तो उससे हाथ जलते थे। तो ये हमने ख़ुद बनवाया था, मेरे अब्बू बनवा के लाए थे। इसके जो पकड़ने वाली डंडी जिसे बोलते हैं वो भी बड़ी लंबी है और मज़बूत है। इस तरह से घोटते हैं साग। बहुत मेहनत वाला काम है साग घोटने का सिर्फ, और इस पर बड़ी मेहनत लगती है। साग को ईज़ी नहीं बन जाता, बहुत टाइम लेता है और इस पर मेहनत भी बहुत होती है। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग थी। मैं आपसे रात का टाइम था, लाइटिंग का मसला था, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी। और यहाँ पे मैं लगा रही थी तड़का। कोई मिर्चें वगैरह प्याज वगैरह कुछ नहीं डालते हम लोग। इस तरह घी डाल के हस्बे ज़रूरत, और उसमें लहसुन के 3-4 जवे डाल देते हैं। और जब ये लहसुन के जवे इस तरह ब्लैक सड़ जाते हैं, यानी कि तेल तैयार हो जाता है, तो हम इसमें साग डालते हैं और इसको हम ऐसा पकाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ पानी रह जाता है। लेकिन यहाँ जब तड़का लगाते हैं तो इसमें घी होता है, तो ये नीचे लगने का डर नहीं होता है, इसलिए इसका बाकी का पानी हम यहीं पे सुखा लेंगे। और जी हमारे घर में तो इस तरह तड़का लगाते हैं। कुछ लोग साग घोटते वक्त आटा वगैरह भी डालते हैं, लेकिन हम कोई आटा वगैरह नहीं डालते, हम सिंपल तरीके से घोटते हैं। इससे आप जब साग फ्रीज़ करेंगे ना तो वो काफ़ी अरसे से फ्रीज़ रह जाता है, आटा डाले बगैर जो आप करेंगे। और आटा डाल के जो आप लोग फ्रीज़ करेंगे तो वो अच्छे से नहीं रहता। हमारे घरों में तो ये है, अभी हम आटा डाल के नहीं घोटते, आटा डाले बगैर हम घोटते हैं और जब फ्रीज़ करके रख देते हैं। और जब हमें चाहिए होता है तो इजीली हम निकाल के और उसे तड़का लगा के और इस्तेमाल कर लेते हैं। और जी यहाँ पे मैं साग फ्रीज़ करने के लिए डाल रही थी। ऐसे बर्तनों में डालते हैं ताकि इजीली निकल सके। तो उम्मीद करती हूँ मेरे साग बनाने का तरीका और मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे घर में साग इसी रूटीन से इसी तरह बनता है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।